नेपाल त्रासदी में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। जल प्रलय में अब तक 359 लोगों की मौत हुई है। चितवन में सबसे ज्यादा 121 शव मिले हैं। नेपाल के 910 लोगों से संपर्क नहीं है। 517 विदेशी नागरिक भी लापता हैं और इस तरीके से 1,500 के आसपास लोग अभी सीधे सीधे इसमें लापता है। अब ये जरा देखिए, नेपाल त्रासदी में ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, कल जब इस वक्त हम लोग आपसे मुखातिब थे तो आपको बता रहे थे वो आंकड़ा 9 से 18 हुआ था और अब ये 359 हो चुका है। और जैसा कल हम अंदेशा जता रहे थे कि जिस तरह से ये आपदा, इसकी विभीषिका, इसकी भीषणता दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ा हो सकता है आंकड़ा, और ये अंदेशा सच साबित हो रहा है। 359 24 घंटे बीतते बीतते, और इसमें इजाफा परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इजाफा है। कल 18 और आज 24 घंटे बीतते बीतते ये 359। नेपाल के 910 लोग ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं हैं और 517 विदेशी नागरिक अब भी लापता हैं। इस तरीके से 1,500 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नेपाल जल प्रलय का ये अपडेट देखिए। मौत का आंकड़ा 359 तक पहुंच गया है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 517 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं। 288 भारतीय लापता होने की जानकारी है। चीन के तिब्बत में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हैं। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बुरी तरह तबाह हुए हैं। मतलब अब तो इनको एक तरीके से अगर बनाया जाना है तो फिर से नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी अभी तक यहां जो कंस्ट्रक्शंस यहां जहां तक भी पहुंचे थे, अब उसके नामो निशान नहीं है लगभग। नेपाल में जल प्रलय के लिए चीन जिम्मेदार है क्या, यही दिखाई दे रहा है। और वहां की मीडिया भी इस बात को हाईलाइट कर रही है कि उसकी इस त्रासदी के लिए, इस त्रासदी के इतने बड़े हो जाने के लिए, इसकी विभीषिका के इतने बड़े हो जाने के लिए खुद चाइना जिम्मेदार है। चीन की लापरवाही से यह बड़ी तबाही आई है। 45 मिनट तक चीन ने अलर्ट नहीं साउंड किया, जबकि उसको पता चल चुका था कि इस तरह की त्रासदी शुरू हो चुकी है, इसकी बिगिनिंग हो चुकी है। वक्त रहते अगर सचेत कर दिया जाता नेपाल को, नेपाल की मशीनरी को, तो जाहिर है वो और बेहतर तरीके से इससे निपट सकते थे और मौत के आंकड़े, प्रभावित लोगों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। 45 मिनट पहले चीन को बाढ़ के बारे में खबर मिल चुकी थी। मतलब नेपाल को जब यह पता चला और वो थोड़ा बहुत हरकत कर पाए, उससे 45 मिनट पहले चाइना को खबर थी, लेकिन चाइना ने कोई अलार्म साउंड नहीं किया। चीन ने घोर लापरवाही की, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेपाल की मीडिया कह रही है कि ये 45 मिनट, और ये 45 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड उस समय महत्वपूर्ण था, इस लिहाज से कि लोग और सतर्क हो जाते, हरकत में आ जाते, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते, उन जगहों को जो इसकी जद में आने वाले थे खाली कर दिया जाता, इवैक्यूएट कर दिया जाता। वो मास मैसेजेस जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने नेपाल के लोगों को तब भेजे जब उनको यह पता चला, और जाहिर है उसके बाद बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं था उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिनको ये अलर्ट भेजा गया था। अगर 45 मिनट पहले, या ना सही 45 मिनट पहले, अगर 35 मिनट पहले या आधे घंटे पहले भी उनको और वक्त मिला होता, अलर्ट साउंड किया गया होता, उसके बाद हरकत में आने के लिए, एक्शन लेने के लिए उनके पास अगर वक्त रहता, तो जाहिर है ये त्रासदी इतनी बड़ी नहीं होती। अब जरा देखिए ये मामला क्या है और विस्तार से समझिए। इस पर्सपेक्टिव को लेने के बाद हम आपको मेहमानों की तरफ ले चलेंगे। नेपाल में महाप्रलय के पीछे चीन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है चाइना की तरफ से, और ये लापरवाही नहीं, ये घोर आपराधिक कृत्य है जो चीन की तरफ से किया गया है। लेकिन जाहिर है चाइना इस तरह के मामले में कभी मानता नहीं है, मानेगा नहीं। लेकिन यहां नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में दावा है कि 45 मिनट की देरी से नेपाल को सचेत किया गया, जबकि 45 मिनट पहले ही चीन को तिब्बत में भीषण बाढ़ के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। पता चल चुका था कि वहां इतना बड़ा बर्फ का भीषण बड़ा हिमखंड टूटकर गिरा है, और वो 200 मीटर नीचे गिरा जब, तो उसकी वजह से वहां इतना बड़ा एक तरीके से भूमिकंपन हुआ कि वो सिस्मिक एक्टिविटी की तरह लगा। और ये अगर 45 मिनट, ये बहुमूल्य 45 मिनट अगर नेपाल को मिल जाते, तो जाहिर है ये विभीषिका, इस आपदा की विभीषिका कम होती। तिब्बत में सुबह 10:30 बजे अचानक भीषण बाढ़ देखी गई, और ये चीन ने, जब उसको जानकारी मिल चुकी थी, नेपाल को यह सूचना वक्त रहते नहीं दी।
सुबह 9 बजे रसुआ के जिलाधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को बाढ़ की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करना शुरू किया। जब तक अलर्ट कर रहे थे ये सभी, तभी अचानक सैलाब आ गया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। मतलब अलर्ट साउंड किए जाने के बाद एक्शन में आने के लिए कोई वक्त नहीं मिला।